अस्सलाम वालेकुम, फूड ऑन प्लैनेट में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। बहुत अरसे से मैं एक कंपैरिज़न करने की सोच रहा था और ये कंपैरिज़न मेरे जहन में उस वक्त आया था कि जब मैंने ताज मटन चने जो मनगमडी रोड पर वाक़या है उनके चने टेस्ट किए थे। मुझे उसकी सिमिलैरिटी लगी थी जो हॉल रोड पे है सलीम मटन चने वाले उसके साथ। तो मैंने उस मेरे ख़्याल से इस बात को भी, मेरे ख़्याल से सर्दियों की बात है, पिछली से पिछली सर्दियाँ ये जो गुजरी हैं उससे पिछली। तो बहरहाल आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे हॉल रोड में और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर भाई, जो कि आपने मेरी भैया कबाब वाली वीडियो में देखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू। अच्छा अज़हर साहब, थोड़ा सा मैं इनको लाने का मकसद ये है कि ये बड़े चहीते हैं ये इनके सलीम साहब के। तो आपने जो आज कंपैरिजन हमने करना है उसमें आपने बाइस नहीं होना। नहीं, ये शर्त है। नहीं, बेफिक्र है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा होगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि झुकाव आपका आपके फेवरेट की तरफ हो जाए। आपको गालिबन याद होगा जब हम भैया कबाब और वो अफगानी टिक्का खाया था, जी जी। तो आपसे उससे कबल जब दोस्ती हुई थी तो इसी चीज़ पे हुई थी कि आप एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो देखें, मैं भी खाने वाला हूँ, इधर भी हमने पैसे दिए हैं, उधर भी देने हैं, हाँ तो आपको रिव्यू ऑनेस्ट ही दूंगा। ठीक है। फेवरेटिज्म की बात जो है वो उसके टेस्ट के ऊपर है, बिल्कुल ऐसा पर्सन ही। के ऊपर नहीं है। हाँ ठीक है। तो इंशाल्लाह इसका अभी खाते हैं और देखते हैं कि इसका चने कैसा में है। मेरे ख्याल से धूप काफ़ी तेज़ है, बजाय इसके कि हाँ, वो मेरा ख्याल है चने हमारे लग भी गए हैं। हाँ, चलते अंडा हैं। चने देसी अंडे हैं। अच्छा। और तो वो शुरू हाँ करते ये हैं। देसी करते हैं ना मेरे ख्याल से सर ज़्यादातर। इनका मुर्गा भी देसी होता है। अच्छा। इनका इनसे इंटरव्यू भी करते हैं, इनसे पूछते भी हैं। ठीक है इनका मटन भी अच्छा मटन होता है। ठीक है। तो और चलते हैं मेरे ख्याल से, चले आगे। सलीम भाई हाल रोड चने वाले, वन ऑफ माय फेवरेट। और मेरा ख्याल है हफ्ते में कितनी दो मुलाकात होती है साड़ियाँ, इंशाल्लाह दो तीन हो जाती है। और मैं ऑल द वे आता हूँ। और सलीम भाई जो ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? सर सानू अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे ना कोई 60 साल हो गए बैठे हैं। हो गए ना 60 हो साल? गए सर, हाँ। बिल्कुल। मेरे बाल साहब आने बार बस स्टॉप ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ। अल्लाह ने मेरे बरब जन्नत देवे। आमीन। नमाजी सन हाजी साहब सन ते बड़ा अच्छा टाइम ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੌ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 35 40 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 35 साल हो गए सर। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਟਨ ਚਨੇ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਚਨੇ, ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ। जी इंशाल्लाह शुरू तो यही होती है। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ, देसी घ्यो, हाँ जी। ਮਿਲਾਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਫਤਾ ਵੀ ਮਟਨ ਦਾ? जी सर इंशाल्लाह मिलेगा। बेहतरीन, जबरदस्त। सादी प्लेट, अंडे वाली प्लेट, जी सर। मटन वाली प्लेट, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ। सर ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਟਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪੁੱਠ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਟਨ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 800 ਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫੁੱਲ- ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੂਰਾ ਲੈਗ ਤੇ ਥਾਏ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ piece। ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੈ। ਸਰ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟ 230 ਦੀ ਹਾਫ ਤੇ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈ 280 ਰੁਪਏ ਦੀ। 280 ਦੀ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਅੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। जी सर, जी सर। ठीक। ये लो बेटे, सर पर गया। एक आप लगी। बस आ चुके हैं नान और ये इनका कोई खास रायता होता है और इसके साथ ये है जी अंडा चने। देसी और अंडा। कॉल इनके कि ये देसी अंडा है और हर चीज़ इनके पास देसी ही होती है। तो मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह करते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह करने से पहले मैं अज़हर भाई से एक सवाल करना चाह रहा था क्योंकि वो इनके रेगुलर चहीते कस्टमर है। जी, जैसे रज़ा भाई ने बताया कि इनके चहीते, तो वाकई मैं इनका बहुत चहीता और बड़ा रेगुलर कस्टमर हूँ। मेरा ख्याल है वीक में 2 या 3 मुलाकातें तो हो जाती हैं। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा इनके बारे में कहा ये जाता है कि ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ। अभी ये हमारे पास फुल प्लेट है और अभी हमने देखा है कि हाफ प्लेट भी है आ रही है। तो इसकी ये जस्टिफाइड है, ये इनकी प्राइस जो है
देखिए जस्टिफाइड ये इसलिए है कि एक तो ये क्लेम ये करते हैं कि मैं देसी घी में बनाता हूँ, सेकंड इनका जो चिकन है, मटन है और जो अंडा है वो देसी होता है। देसी बकरे का भी अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया कि वो खीरा बकरा जो होता है, ये एक पंजाबी में उसकी एक मिसाल होती है, जो जवान बकरा होता है, तो ये उसका गोश्त यूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है ठीक है, रिजनेबल है। आप कंपैरेटिवली अगर आप और बहुत से ब्रांड हैं जिनके मसाला जात से भरे हुए, ये वो नहीं है। आप खाएंगे, आप इजी फील होगा, आपको कोई जलन कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा जी, जैसे हमने इंट्रो में बात की थी कि हमारा मकसद यहाँ पे आने का, क्योंकि ये मैंने बहुत अरसे से ये चीज़ प्लान की हुई थी, तकरीबन सिंस द डे जब मैंने ताज मटन चने की वीडियो बनाई थी। मुझे मोरलेस इनका फ्लेवर रिश्तेदार लगा, मिलता जुलता लगा, तो इत्तेफाक से मुलाकात हुई अज़हर भाई से, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत रेगुलर वहाँ पे कस्टमर। आज इस वीडियो का मकसद ये है कि इनके दोनों के फ्लेवर को जांचा जाए। प्लेट हमारे सामने हमारी मुंतज़िर है, इससे पहले कि ये नाराज़ हो जाए, हम इसको खाने को वेट नहीं कराते। हाँ, इसको एंजॉय करते हैं और एंड पे, वीडियो के एंड पे पूरा जो कंपैरिजन है वो हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलें बिस्मिल्लाह के साथ चलो। हमने मटन वगैरह इस वजह से ऐड नहीं करवाया कि हमारा मकसद सिर्फ चनों को टेस्ट करना था, चनों का कंपैरिजन करना था। एक्सीलेंट। वही जो इनकी जो बेसिकली शोरबा जो यखनी है, उसी का ही फ्लेवर है और उसी के लिए मैं आता हूँ, और वो आज भी वैसे ही है अच्छा, जैसे मेरे बचपन में था। ओके। और ये आ गए चने। आप ये देखें कि चनों का टेक्सचर, चने नज़र आ रहे हैं, उसके साथ ही शोरबा यानी कि ये जो इनकी मटन की यखनी होती है, और इनके ये देसी अंडा और चने। तो बहुत से लोगों को हो सकता है कि इसका फ्लेवर ना पसंद हो, इसकी पर्टिकुलर रीज़न मेरे ख्याल से ये जो इनकी यखनी है, इनका जो देसी घी का अरोमा होता है ना, ये ठीक ना, मुझे ये फील होता है कि ये बाज़ारी फ्लेवर नहीं है, ये होता है ना बाज़ार की फील और लुक, काली मिर्च का एक्सट्रीम, ये वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल से, ऐसा भी नहीं है कि फ्लैट है, बट एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्लेवर है। नहीं जी, फर्स्ट अटैम्प्ट जो थी हमारी सलीम मटन चने की, या पहला पॉइंट जो है वो इस वक्त कम्प्लीट हुआ है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है ताज मटन चने। नहीं जी, अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं, और ये टोटल लवाजमात जो हमने इस वक्त लिए हैं, एक नान, रायता और उसके साथ अंडा चने थे, वो 300 रुपये हमने पे किए हैं उसके, देसी अंडा बकौल उनके। नहीं जनाब, हम मंटगमरी रोड पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। बस अब हम पार्किंग देख रहे हैं और इसके ताज के पास ही हैं, और वो नज़र आ गया जी ताज हमारे लेफ़्ट साइड पे। नहीं जी, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंटगमरी रोड पे। पार्किंग यहाँ पे एक इशू होता है, इत्तेफाक से यहाँ पे जानने वाले थे अज़हर साहब के, इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे बकौल उनके, तो उनके सामने हमने पार्क की है गाड़ी, और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ताज मटन चने वाले के पास, और चलते हैं देखते हैं। ये जनाब ताज मटन चने, ये देखिए इनके चने लगे हुए हैं, ये यहाँ पे यखनी शोरबा और ये मटन के पीसेस आ रहे हैं, और यहाँ पे देखें चने, हैवी चने। तो जी ये यखनी है, हाँ ये मटन की यखनी है, मटन की यखनी है जी, और ये मटन के पीसेस आ गए, गर्दन का पीस है जी। सुभान अल्लाह। हर किस्म की बोटी होना आधा किलो, हाँ जी अद्धा किलो बोटी होगी, खत्म हो गया, एक दो बोटियां रह गई। आज की सवेरे छेती शुरू हो गए, तो मार्केट नहीं शुरू होंगे, मार्केट नहीं खुलते। ये जी मटन प्लेट आ गई, खूबसूरत। मटन या चिकन? वो मटन था जी, और ये चिकन आ गया।
तो जी अपने को लेगा जी मटन चने, चिकन चने और अंडा चने। ठीक हो गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ 16-17 ਬੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ उन्होंने की ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਛਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੈ बहुत अच्छा 65 ਸਾਲ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਜੇ 17 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਦੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਟਿਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਤੋਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਿਆਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ में ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁਣ तो फिर मैं खलो गया तो मैं थक गया तो फिर यह खलो गया ए बेटा मेरा ए पैदा 1 2 3 तीसरी नस्ल है तीसरी लड़ी चल रही तेरी सन लगी ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਰਕਤ हाँ ਪਾਏ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੇਸਟ ਪਹੁੰਚੀ हाँ ਹੈ जी। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣੇ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਖੀਰਾ ਬੱਕਰਾ ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਗਰਾ ਖੀਰਾ ਬੱਕਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੌਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੌਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਸੂਪ ਹੈਗਾ ਮਟਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਯਾਰ लिफाफा पढ़ना पाए नहीं जी ये यखनी पैक होके जा रही है। अच्छा भाई चलें अब फिर अंदर क्योंकि अब हम यहाँ पे तो पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं ऊपर। इनके पास ऊपर सिटिंग का अरेंजमेंट है प्रॉपर और हॉल डाइनिंग हॉल इन्होंने बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए जो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। पहले जब मैं आया था लास्ट टाइम लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अब ये देखें ये यहाँ से बिल्कुल हाफ ऑफ द स्टेयर्स और ये देखिए ये ज़रा नीचे से यहाँ पे आपको प्रॉपर बाज़ार नज़र आएगा मंटगमरी रोड। तो जनाब यहाँ पर हम आके बैठ चुके हैं। ये इनका डाइनिंग हॉल है और काफ़ी रीज़नेबल है। इनके पास एडवांटेज ये है जैसे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अजहर भाई ये भी एक कंपैरिजन बनता है सिटिंग का कि इनके पास एक सिटिंग के लिए प्रॉपर इंतज़ाम है। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने डेलिबरेटली नीचे बैठ के खाया था और मैं ऊपर क्योंकि उस वक्त शायद कोई लाइट का मसला था इस वजह से मुझे लाइट ऊपर कम मिल रही थी बट आज क्योंकि उस दिन लाइट नहीं आ रही थी मुझे याद आ गया। इनके पास प्रॉपर डाइनिंग फैसिलिटी है और एक एसी भी लगा हुआ है। जब ये ज़रूरत पड़ने पे मेरे ख्याल से ज़रूरत तो है बहरहाल ज़रूरत पड़ने पे ये ऑन करते हैं। तो ये एक इनका एडवांटेज है यहाँ पे कि आपको डाइनिंग फैसिलिटी मिल जाती है। इनके चने वही शोरबे वाले यखनी वाले जो चने हैं वो इनके एक प्रॉपर फ्लेवर के साथ है। मैं कोई 6-7 महीने पहले भी यहाँ पे आया था अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। तो अब आज दोबारा आपके साथ आया हूँ तो आज क्योंकि एक टफ़ सीरीज़ चल रही है कि कंपैरिजन जो है वो बहुत हार्ड है तो आज का जो रिव्यू है वो मैं आपको खाने के बाद एक प्रॉपर दूंगा इंशाल्लाह। लें जी ये आ गई है जी हमारे पास चनों की प्लेट और ये सादे चने ऑब्वियसली हमने वहाँ पे भी यही कंपैरिजन किया था और यहाँ पे भी हम यही कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये हैं जी हमारे पास नान, गर्म नान है जी बिल्कुल कंपैरेटिवली नान इसके फ्रेश होते हैं। हाँ वो कंबल वाला होता है वो मेरे ख्याल कंबल नान से। ये ज़रा कंपैरेटिवली फ्रेश नान है। तो चले अजहर भाई वहाँ पे भी आपने बिस्मिल्लाह की थी यहाँ पे भी आप स्टार्ट करें। मैं तो लैके ही असली आया मैंने ना सारा बोझ आपके ऊपर ही डाल देना। ठीक है सर आज का जो फाइनल डिसीजन है वो बड़ा मुश्किल है। नहीं जी अजहर भाई रिवर्स करने लगे हैं। पहला बाइट ले लिया इन्होंने। काली मिर्च भी अच्छा क्योंकि अजहर भाई ज़रा कुकिंग खुद भी करते हैं शेफ़ हैं बाय प्रोफेशन शेफ़ नहीं है बाय शौकिया बाय हॉबी
तो इनको ज़रा टेस्ट बट जिनके ज़रा ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नहीं जी, अज़हर भाई का फ़ीडबैक तो आ गया है और अपेरेंटली फ़ीडबैक अच्छा लग रहा है। और ये देखिए जी चने, इनके भी चनों का जो टेक्सचर है मोर और लेस वही है, मगर इनकी जो क्वांटिटी है वो मुझे लगता है कि उससे बेहतर है। अब मुझे नहीं पता कि प्राइस में कितना डिफरेंस है। इसमें हमने अंडा ऐड नहीं करवाया क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हमने फ्लेवर करने हैं चने। बिस्मिल्लाह रहमान। अगेन वो मैं अज़हर भाई वाली बात कोट करूँगा, काली मिर्च का फ्लेवर। और मेरे ख्याल से अज़हर भाई मैं अगर अपना एक छोटा सा वर्डिक्ट दे दूँ, अगर आपकी इजाज़त से, जी प्लीज़। बिफोर गिविंग द फीडबैक डिटेल वाला, तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफाई नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि यार वो बेहतर हैं या ये बेहतर है। जी बिल्कुल, ये दो डिफरेंट घरों के खाने हैं। एग्जैक्टली। मेरी इजाज़ भाई मेरे बचपन के साथी हैं। जब मैं गालिबन क्लास 8 में था तो मेरे पास Corolla 86 होती थी, तो Corolla लेके हमने इनके पास आ जाना। तो ये भी तब जोबन पे जवान थे और राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे। नहीं जी, यहाँ से भी हमने चने टेस्ट कर लिए हैं और अब निकल रहे हैं। यहाँ पे धूप काफ़ी बढ़ चुकी है और इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली मेन मंटगमरी रोड है। टेस्ट करके आगे खाना कह लें, नाश्ता कर लें, जो भी कह लें, क्या कहेंगे? जी नाश्ता ही था बेसिकली, हाँ। क्योंकि दो डिफरेंट जगहों पे जाना था तो वो टाइम तो लगना ही था, और ये लगना था। 10:30-11 बजे के बाद है। तो अब बारी है जनाब इसके फाइनल वर्डिक्ट की, फाइनल रिव्यू की। दोनों का टेस्ट इंटायरली डिफरेंट है, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों का बड़ा साफ़ सुथरा काम है। अगर टेस्ट वाइज और पर्सनल पसंदी की बात करूं मैं, तो वो मुझे सलीम के पसंद है, लेकिन ये ज़्यादा फ्लेवरफुल है ताज वाला। फ़याज़ नाम है, ताज इनके वालिद साहब होते थे और ये मेरा ख्याल है गालिबन 1965 समथिंग से ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा। इनके पास प्रॉपर बैठने की जगह है, इनके पास नान जो है वो कंबल वाले नहीं है, ताज़े नान है, और अखलाक भी दोनों का बहुत अच्छा है। लेकिन टेस्ट वाइज अगर फ्लेवर के साथ आपने आना है तो मेरा ख्याल है ताज ज़्यादा बेहतर है। मैं बिल्कुल भी मेरे ख्याल से मैं इसको ज़्यादा बात को लंबा नहीं करूँगा। जो इन्होंने फीडबैक दिया है एग्जैक्टली मोर और लेस 19-20 के फ़र्क के साथ मैं भी बिल्कुल यही कहूँगा। वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है जो सलीम मटन चने हैं, और ये ताज वाला जो है वो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। इसका ज़रा फ्लेवर थोड़ा सा स्पाइसेस की साइड के ऊपर है, स्पाइसेस की वो ज़रा साइड थोड़ा सा माइल्ड साइड के ऊपर है, और वो ज़रा थोड़ा सा शोरबा वगैरह एलिमेंट उसके अंदर ज़्यादा होता है। ये दैट इज़ टोटली ऑल अप टू यू कि आपको क्या फ्लेवर पसंद है। लेकिन रिकमेंडेड दोनों है, रिकमेंडेड दोनों है। दोनों ट्राई करें। आप अगर आपने कभी नहीं ट्राई किए तो आप ट्राई ज़रूर करें। हाँ, मैं एक जो पिन पॉइंट करूँगा एक चीज़, वो प्राइस फैक्टर है। उसका प्राइस फैक्टर मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा लगा है सलीम का। इसका प्राइस फैक्टर जो है वो एक रीज़नेबल लगा है। क्वांटिटी भी इनकी ज़्यादा है और उसकी कम है। वो हो सकता है वो जो कहता है, क्लेम करता है कि जी मैं देसी घी डालता हूँ, शायद ये एक फैक्टर आ जाए दरमियान में, बट इतना ह्यूज डिफरेंस फिर भी नहीं हो सकता। तो ये थी कि जनाब हमारी आज की जो सलीम मटन चने और ताज मटन चने का कंपैरिजन। मुझे एक शरारत या एक मजाक मेरे जहन में आ रहा है कि वो जो देसी घी की बात करते हैं जो भी साहिब हजरात हमारे, स्पेशली लाहौर में, तो उसमें मुझे कभी कभी ये शक होता है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बिल्कुल ऐसा क्या यू नेवर नो कि जी वो क्या देसी है या एसेंस है। बिल्कुल ऐसे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, अपने स्केड्यूल में से बहुत अच्छा आज की होप की वीडियो रही होगी, और जो हमारा एक प्रॉपर मैसेज है जिसके लिए हम निकले थे, मेरा ख्याल है वो लोगों तक पहुंच जाए। अज़हर भाई का भी चैनल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर देता हूँ, इनको भी सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो भाईजान कहता ही होता हूँ कि मेरा भी चैनल बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। और ऑब्वियसली जी इनकी सपोर्ट के साथ भी हम चल रहे हैं। एग्जैक्टली जी, आपकी सपोर्ट है, और अगर जो लोग देखते हैं और वो नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, उनसे भी गुजारिश है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।